हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब एच बाय रूटीन में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे भारत की जनजाति समूह के बारे में। पहले हम उसके फैक्ट को समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्न उत्तरों को भी लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारत की जनजातियाँ, ठीक है, जनजातियों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं तथा विवाह और व्यवसाय के बारे में कुछ खास नियमों का पालन भी करते हैं। कौन? जनजाति समूह। ठीक है दोस्तों, बहुत सामान्य सी चीज है। भारत का संविधान जनजाति ट्राइब शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता। हालांकि अनुच्छेद 242 में एक के माध्यम से संविधान में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब शब्द को शामिल किया गया। किसमें? आर्टिकल 342 में। किसमें? 342 में। आगे है संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करती है। कौन? संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य की जनजाति सलाहकार परिषद का स्थापना करती है। राजनीतिक प्रावधान, सरकार के द्वारा कुछ प्रावधान किए गए, वो क्या है? अनुच्छेद 330 में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण होगा। ठीक है, कितने में? 330 में। 332 में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण राज्यों में होगा और ये केंद्र में, ठीक है, लोकसभा में। अनुच्छेद 243 अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत सीटों का आरक्षण। किसमें? 243 में। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा इसका फैक्ट, अब हम देखेंगे प्रश्न उत्तर को। ठीक है, तो दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह भील जनजाति है। कौन है? भील। एक फैक्ट देखेंगे इंपोर्टेंट, 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति भारत में सबसे बड़ी आदिवासी समूह है। ठीक है, कौन है? आदिवासी समूह भील, जिसकी आबादी 4.61 मिलियन है, जो कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी का 37.7% है। कितना है? 37.7% है। जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। कौन सी? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? गुजरात में, आपकी मध्य प्रदेश में, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। फैक्ट देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक जनजाति आदिवासी वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से? शीर्ष राज्य कौन कौन से? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा आता है, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है और दोस्तों अधिकतर क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा? मध्य प्रदेश वाला, गौंड जनजाति। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शीर्ष 3 आदिवासी समूह कौन कौन से? तो दोस्तों ये 3 दिए हैं, एक भील है, गौंड है और संथाल है। भील कितना है? 37.7%, गौंड कितना है? 26.2 और संथाल है 22.1। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला कौन राष्ट्रपति है? आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। जनजाति गौरव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस। ये सेम क्वेश्चन वही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, चंगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो चंगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में। कौन सी? चंगपा जनजाति। ठीक है, किसी जाति और जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति के साथ निहित संवैधानिक प्राधिकरण किस में निहित है? ठीक है, मतलब किसी जाति को, जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किस में है? तो दोस्तों इसमें है दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी जाति और जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किस में संवैधानिक प्राधिकरण ये किस में दिया है? तो दोस्तों अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसलिए हम यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू लिख दिया है। वैसे इसका आंसर क्या होगा? तो होगा भारत के राष्ट्रपति। क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह किसी को भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, गौंड जनजाति आज के समय में कौन से राज्य में बहुत संख्या में फैली हुई है? तो दोस्तों इन सभी में फैली है। किन में फैली है? आंध्र प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। गौंड जनजाति कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। दोस्तों अगला प्रश्न है,
रतवाई भारत के किस जनजाति से जुड़ा एक नृत्य है? तो ये है आपका मेवाती। कौन सा है? मेवाती। जो रतवाई भारत की एक जनजाति है वो मेवाती नृत्य के रूप में जानी जाती है। दोस्तों जो रतवाई नृत्य है वो मेवाती जनजाति से रिलेटेड है। दोस्तों अगला प्रश्न है जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जरवा जनजाति आपकी निकोबार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? निकोबार में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है? जो पहाड़ी हो गया दोस्तों, यहाँ पे है पहाड़ी। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें है टोडा। कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है भारत में जरवा ओंगे जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जरवा ओंगे जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने देवता के रूप में लोहासुर की पूजा करती है? तो दोस्तों है इसका आंसर है अगरिया। कौन सा है? अगरिया। अगरिया जनजाति क्या है? कौन सी जनजाति है जो अपने देवता के रूप में लोहासुर की पूजा करती है? तो अगरिया जनजाति है। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में प्रवेश करने वाला सबसे बड़ा प्रजाति समूह कौन सा है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा नेग्रिटो। कौन सा हो जाएगा? नेग्रिटो। भारत में प्रवेश करने वाला सबसे बड़ा प्रजाति समूह कौन सा है? नेग्रिटो। अगला प्रश्न है जनजाति इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये आंसर है इसका ठक्कर बाबा ने किया था। आदिवासी शब्द का प्रयोग जनजाति इंगित करने के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बाबा ने। दोस्तों अगला प्रश्न है कोल, भील और गौड़ आदि जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। कोल, भील और गौड़ आदि जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दोस्तों है इसका थारू जनजाति। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में आपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में आपातानी आदिवासी जाति के लोग कहाँ रहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है सरहद त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? ठीक है, सरहद त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो दोस्तों ये मुंडा भी बनाती है और ओरांव भी बनाती है। मुंडा जनजाति और ओरांव जनजाति भी सरहद त्योहार को मनाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है? तो भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में है। किसकी? भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से? तो सहरिया का संबंध राजस्थान से है। किससे है? राजस्थान से। अगला प्रश्न है पनयान या इरुला जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है तमिलनाडु और केरल में पाई जाती है। कौन सी? पनयान और इरुला जनजाति तमिलनाडु और केरल में पाई जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है अहोम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? अहोम जनजाति असम से। कहां से? असम से। थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो थारू जनजाति तराई क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ करती है? तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? बोडो जनजाति असम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? असम में। लोसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? लोसाई जनजाति मिजोरम में पाई जाती है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों खैरवार है। कौन सी है? खैरवार जनजाति क्या करती है? कत्था बनाने का काम करती है। अगला प्रश्न है गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। कहाँ करती है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो बुक्सा जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह देखने को मिलता है। कौन सा? अनुलोम प्रतिलोम विवाह कहाँ में देखने को मिलता है? बुक्सा जनजाति में। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो दोस्तों ये है हरियाणा में। हरियाणा में कोई जनजाति समूह की पहचान नहीं की गई है। अगला प्रश्न है नाच गाकर अपनी जीविका, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, जीविका, नाच गाकर जीविका चलाने वाली जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों गरसिया जनजाति है। कौन सी है? गरासिया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी। कौन सी है? जौनसारी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपद विवाह की मान्यता को मानता है? तो टोडा जनजाति है। कौन सी है? टोडा जनजाति है जो बहुपद विवाह को मान्यता देता है।
दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये है आंसर आपका झूमर। झूमर जो जनजाति है वो लोक नृत्य असम मतलब असम की चाय जातियों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बार्ली पेंटिंग आदिवासी कला की एक शैली है जिसे किस राज्य में बार्ली जनजाति के द्वारा बनाया जाता है? तो दोस्तों ये है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जगह है बार्ली। अगला प्रश्न है, गारो खासी जयंतियां जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो दोस्तों ये है मेघालय में निवास करती हैं गारो खासी जयंतियां। बोडो और मिकिर जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? तो ये है असम में। बोडो और मिकिर जनजातियां असम में निवास करती हैं। संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो संथाल जनजाति सभी में निवास करती है। कौन कौन से? उड़ीसा में, असम में, बिहार में और झारखंड। उड़ीसा, असम, बिहार और झारखंड में संथाल जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों ये है गौंड जनजाति। कौन सी है? गौंड जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या को निर्धारित करती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो ओजो जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रहते हैं, ओजो जनजाति के लोग। अगला प्रश्न है, मेघालय की कौन सी जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं? तो दोस्तों गारो भी करती है और खासी भी जनजाति दोनों करती हैं झूमिंग कृषि मेघालय में। अगला प्रश्न है, आदिवासी समूह शहरिया किस राज्य में निवास करती है? तो ये राजस्थान में। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति निवास करती है कहाँ पे? सिक्किम में। दोस्तों अगला प्रश्न, चंपू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो चंपू जनजाति आंध्र प्रदेश में निवास करती है, चंपू जनजाति। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन धौलाधर श्रेणी का प्रमुख जनजाति है? तो धौलाधर श्रेणी का प्रमुख जनजाति है गद्दी। कौन सा है? गद्दी। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? संथालों में विवाह का सर्वाधिक सामान्य रूप कौन सा है? तो बुपला है। कौन सा है? बुपला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में कुकी जनजाति पाई जाती है? तो मणिपुर में पाई जाती है। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? बुपला। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपद विवाह को मान्यता प्रदान करता है? तो टोडा जनजाति है जो बहुपद विवाह को मान्यता देती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आदिवासी समूह शहरिया का संबंध राजस्थान है। कई बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोगों ने भारत की जनजातियों को देखा, उनके फैक्ट को समझा और हम लोगों ने प्रश्नों को भी लगाया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।